नमस्कार, मैं हूं आशा। आपका स्वागत करती हूं नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन में। आज मैं आपको बताऊंगी कि पीएम ने काशी विश्वनाथ के उद्घाटन पर क्या क्या बड़ी बातें कही और इस उद्घाटन के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा भी करूंगी। पीएम 13 दिसंबर को वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल ने उनका भव्य स्वागत किया। उद्घाटन से पूर्व पीएम काल भैरव मंदिर भी गए। वहां पीएम मोदी की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। काल भैरव के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने वहां जाकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया। इस उद्घाटन में भाजपा शासित राज्यों के 12 सीएम, 9 उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस उद्घाटन के बाद पीएम ने घाटों की यात्रा की और नाव से गंगा आरती का आनंद भी लिया। काशी पर गंगा आरती के दर्शन को लेकर पीएम मोदी ने एक भावुक ट्वीट करके लिखा, काशी की गंगा आरती हमेशा अंतर्मन को नई ऊर्जा से भर देती है। आज काशी का बड़ा सपना पूरा होने के बाद दशामेघ घाट पर गंगा आरती में शामिल हुआ और मां गंगा को उनकी कृपा के लिए नमन किया। इसके साथ उन्होंने संस्कृत में भी लिखा, नमामि गंगे तप पाद पंकजम। इसके साथ ही उद्घाटन के समय उन्होंने अपने भाषण में कुछ बातें कही, जिनमें से कुछ प्रमुख मैं आपके समक्ष रखूंगी। एक बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही अपने भाषण की शुरुआत में कि अभी मैं बाबा के साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके भी आ रहा हूँ। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ। काशी में कुछ भी नया हो उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहाँ आते ही हमारी अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। दूसरी बात जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि यहाँ जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50 से 75,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी मां गंगा का दर्शन, स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समुद्र में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारियों में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के मकान भी बना रहा है। अपने भाषण के आखिर में उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मैं आज आपसे अपने लिए नहीं, देश के लिए कुछ मांगता हूँ। मैं आपसे संकल्प चाहता हूँ, स्वच्छ सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। तो जैसे कि आपने देखा नरेंद्र मोदी की कुछ भाषण की कुछ बातें। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।